हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आपका दोस्त आशुष सिंह, दिल से दिल्ली तक। इस वक्त हम हैं कनॉट प्लेस में और आज 3-4 दिन के बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे साथ एक क्लाइंट हैं, अभी बैठे हैं हमारे साथ सीपी से, LIC बिल्डिंग से। हम जाएंगे साउथ एक्स पार्ट 1 की तरफ। तो पाजी आज इनसे क्या बात होने वाली है और हम लोगों को क्या सीखने को या समझने को मिलेगा, लेट्स सी। और कितने लोग इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। सर प्लीज़ थोड़ा सेंटर में आ जाएंगे। सर नमस्कार, सत श्री अकाल। पाजी मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं नहीं हूँ। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, हाँ जी। आप कुछ हम बात कर रहे थे, हम अभी कुर्बानियाँ सुन रहे थे। कुर्बानियों में भगवान राम का जिक्र हुआ, तो पाजी ने मुझसे एक सवाल पूछा। हाँ जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो सवाल क्या है, उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन था कि राम है कौन, राम कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि हमने जब से देखा है, सुना है, एक ही राम को सुनता है, रामचंद्र, जो कि फिर बचपन में हमने रामायण भी देखी उनकी। सो वी ओनली हैव वन कंसेप्ट, सो इट इज ऑल 3 डायमेंशन, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो देयर 4 काइंड ऑफ राम। 3 है निचले तल के, एक है ऊंचे तल के, जो सबसे ऊपर ही है जी। तो पहले राम है, इसमें एक कहावत भी है जी। पहला राम 10 रथ घर डोले। जो दशरथ हैं, उनके जो पुत्र घर में राम, तो अभी जो मंदिर बनने वाला है वो उन्हीं के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हो चुकी है। पहले राम हो गए वाले हुए, जिसको कि हम रामचंद्र और सीता, लव कुश के नाम से सब जानते हैं। दूसरा राम है, दूसरा राम घट घट से बोले। अब यहाँ पर आता है घट घट क्या होता है। घट घट का मतलब जितने भी इंसान है वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितने भी इंसान है, तो कुछ लोग उसको आत्मा बोलते हैं, कुछ सूल बोलते हैं, कुछ जुहू बोलते हैं, कुछ इनको चेतना बोलते हैं। आपने सुना होगा आत्मा राम, तो इनको लोग कहते हैं आत्मा राम। तो हर एक आदमी कहता है कि मेरे अंदर भगवान है, राम है। तो ये दूसरे वाले उस साल के राम है। अच्छा। तीसरा राम पतीत से पशारा। उसका मतलब ये होता है कि जो जितना यूनिवर्स है, हाँ जी, इसमें जितनी गैलेक्सी आ गए, हाँ जी, हमारे प्लैनेट्स आ गए, अर्थ भी आ गया, सारी चीजें वगैरह सब, तो उन सबको मिला के उसको यूनिवर्स को बोल दिया गया राम। अच्छा, वो भी एक तरह का राम ही है, इसको राम बोल दिया गया। तो कहते हैं कि हर कड़कड़ में राम है। मतलब दोबारा से हम शुरू करते हैं। पहले राम जो है वो दशरथ जी के यहाँ पुत्र हुए, वो राम 10 रथ घर डोले। और दूसरे जो थे अभी आपने बताया खट खट से बोले, घट घट से बोले, ठीक है जी। और तीसरा राम पति से पसारा। इसका मतलब है जितने भी हम दृष्टि रखते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जहाँ से हम देख लें, ये भी एक राम का ही स्वरूप है। एक राम को लिया, कहता है कि कण कण में राम है, होता है भगवान है ना। मतलब क्या है, राम का ही स्वरूप है ना। उसको बोला गया है, रियल में ये बोला गया है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, जो तीसरे तल के, जो मतलब सबसे ऊपर के तल के राम है जी। चौथा राम है सबसे न्यारा, मतलब वो सबसे ऊंचा तल है, जिनको ही हम वाहेगुरु बोल देते हैं, शिव परमात्मा बोल देते हैं, उन्हीं को हम ईश्वर, अल्लाह, संत, जो संत आए हैं वो भी राम का स्वरूप है। तो वो सब जो सबसे जो प्यारा है, जो कि किसी उनको छूना, उनको प्राप्त करना, उसके लिए सब कुछ आपको देना पड़ेगा, मेडिटेशन एंड ऑल। तो चौथा राम वही है जिसको हम लोग भगवान बोल रहे हैं, लेकिन बाकी के जो राम हुए ये सब निचले तल के राम जी। सो जैसे कि आप भी गुरबानी सुनते तो राम को ही पूछते हैं, भैया गुरबानी में राम का नाम उनके लिए आया था जी। जो चौथे तल के राम है, जो सबसे ऊंचे तल के राम, जिनको हम संत बोलते हैं, जो हमारे तारने के लिए आते हैं, संत महात्मा, या ये जो आपके सिद्ध पुरुष हैं, ये सब इसी श्रेणी में आते होंगे। चौथी श्रेणी में सिर्फ एक ही है, जिसका कोई रूप नहीं है ना, जिसका कोई आदि है ना अंत है जी ना। वो एक ही है। वो चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो एक है। वो प्रकाश है, वो ज्योति है जी। वो ना पैदा होता है ना मरता है। तो वो चौथे दल के राम, वो सबसे ऊंचे राम हुआ है, जिनका मतलब कोई आदि है ना अंत। तभी बोला गया चौथे दल के राम सबसे न्यारे, सबसे न्यारे, वो सब इनफाइनाइट है। उनका ना आपको आदि का पता है ना अंत का पता है जी। क्या बात है जी। हम देखो आज एक शिक्षा मिली हुई बहुत अच्छी। सर आप करते क्या सर? मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है जी। देखिए सर, डॉक्टर हैं और डॉक्टर होके जिस तरह से लोगों को मेडिसिन देते होंगे और राम की कहानी सुनाते होंगे, ये भी अपने आप में एक अलौकिक बात है। मेरा मतलब राम की कहानी नहीं सुनाता, लेकिन हाँ, जब सर ऐसा ना, जैसे आपने बताया, जैसे आपसे वाइब्स मिली सर, मुझे तो आपके अंदर जब आप एंट्री की ना गाड़ी में, तभी वो पॉजिटिव वाइब्स मिल गई थी कि होता है सर इस तरह से, बहुत ही अलग से लगता है कई बार। ये सब आप जिनको याद करोगे, आपको उन जैसी चीज़ें हल्के हल्के आएंगी जी। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई लवर अपनी प्रेमिका को याद करेगा तो वैसे होने लगेगा, हाँ। और जो किसी नेगेटिव, मतलब कुछ गुंडा टाइप के लोगों को याद करेगा तो वैसे ही बनने लगेगा।
जी। और सब मुंह से चल के आपको राम को आप याद करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील बेटर, वाइब्रेशन आपके अच्छे होंगे, क्योंकि आप फिर आपका फिर ये नहीं है कि ये पराया है या ये मेरा है, सब आपके ही है फिर। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। सबसे बड़ी बात ये मानवता की है। भगवान ने हमें ना सिर्फ इंसान पैदा किया था, ये ऊंच नीच जातवाद धर्म वगैरह हमने ही पैदा की है। और एक ज़माना था कि इस समय में आप यकीन मानोगे कि छुआछूत होता था बहुत ज़्यादा, आज से 30-40 साल पहले ज़्यादा ही था। तो उस टाइम में क्या था, जैसे कोई जमादार है, कोई ऐसा पर्सन है जो नीच जात से आता है, तो उसके साथ ना बैठना, ना उसका पानी पीना, उसको गिलास, वो जब पानी पीता था ऐसे करके पीता था। पर आज ऐसा नहीं है, आज हम उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं असल में। और ऐसे लोगों से हमें कुछ सीखने को इतना कुछ मिलता है ना, आपको सर मैं बता नहीं सकता। जैसे आपने हमें गाइड किया है ना इस टाइम में, इस तरह से वो भी गाइड करके जाते हैं सर। तो ऐसे लोग बढ़ने चाहिए जीवन में, आप जैसे लोग मिलने चाहिए, ताकि एक मानवता का संदेश भी पहुंचे लोगों तक कि वो एक इंसान ही के रूप में पैदा हुए थे, वो बाद में आप धर्मों में गए हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ सर? बिल्कुल 100% आपकी, मतलब आई कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट इट। 100% आपकी बात सही है। जी और हम भी यही राम से, जो उनसे दिल के राम से यही आशा करते हैं कि चीज़ें अच्छी हों, आप जैसे बुद्धिमान और बुद्धिजीव और आएँ और इस दुनिया में अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाएं। जरूर सर, लेकिन मैं उस लायक हूँ नहीं अभी, सही बताऊँ आपको। नहीं, आप अपने आप को कम और नहीं ये समझो, क्योंकि कि- आप उनको याद कर रहे हो, तो आप अपने आप को कम नहीं समझ रहे हैं। हैव कॉन्फिडेंस एंड यू आर, यस, ये तो ऐसा। नेवर से दैट आई एम नॉट, जी एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट फर्दर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सर, आपके पास तो मेरे को लगता है जो पेशेंट्स कभी कभी आते भी होंगे ना, जो पेशेंट्स भी आते हैं, या फिर आप किसी को कुछ मेडिसिन भी बताते होंगे, डेफिनेटली वो ना बस आपकी आवाज़ सुन के ठीक हो जाते होंगे सर। आपकी आवाज़ में इतना मतलब मंत्र मुग्ध वाली बात है, रियलिटी है इस चीज़ की सर, कि जब आप बैठे हो तब से लेके अब तक मैं आपको जो सुना और मैंने जो बोला एक अलग बात है। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, पर जो आपकी है वॉइस जो है वो बिल्कुल एकदम लोगों के कानों तक पहुंचेगी और सीधा हर्ट को जाकर पकड़ेगी। कि इस चीज़ को समझ लीजिए, लाइफ में कुछ नहीं रखा, केवल आपके साथ नाम ही जाएगा। आप किसी भी नाम से उसका नाम जपिए, चाहे अल्लाह अल्लाह कीजिए, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु कीजिए, चाहे राम राम कीजिए। मैं भी यहाँ ठीक हूँ पाजी, बिल्कुल आपकी बात यहाँ भी सही ठीक है। हूँ। परफेक्ट, आपकी बात परफेक्ट है, क्योंकि जाना साथ वही है और कुछ नहीं, सब जब कुछ आपको- यहीं रह जाना है। आपको सिकंदर मिल- भी दोनों हाथ छोड़ के ऐसे ही गया था। आपको मिल चुकी विजडम, जिसको विजडम मिल जाती है तो वो चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। विजडम का ही सारा काम है, नहीं तो लोग सर विजडम की हिंदी तो बता दो, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। विजडम को मतलब क्या बोलें कि आप समझ चुके हैं चीज़ों को। अच्छा अच्छा, जो समझ आता है उसको विजडम बोलते हैं। हाँ, जो समझ चुके, एक तो समझ कई टाइप की होती है, जो ऊपर तल की ऊपरी तल की समझ होती है। की जो समझ है ना, वो आपको आ चुकी है, अच्छा, इसी को विजडम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है सर। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सच में। कुछ और आप और बताना चाहेंगे सर मैं तो थोड़ा बता सा दीजिए और प्लीज़ बता प्लीज़ सर। सकते क्या हैं। पता इसमें वो बताइए सर, लोग सुनेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए, जितने भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जी एटलीस्ट 8 बिलियन के आसपास है, 8.11 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये कौन से तल के राम है, उसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है आपके दूसरे तल के राम, क्योंकि जी, है ना, दूसरे तल के राम है। वो ये ये जो जो- आत्माराम टाइप। हाँ, तो राम टाइप। तो ये राम मतलब एक्चुअली राम नहीं है, आत्मा है, और इसमें सब टाइप की आत्मा है, डाउन एंड अप। कुछ अच्छी आत्मा, लाइक आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी आत्मा है, जी और खराब आत्मा भी है। लेकिन जितने भी हम सोल हैं, जितने भी स्पिरिट हैं, जितने भी इंसान हैं, सबके साथ बेसिक करेक्टर्स हैं सबके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, डजंट मैटर। जैसे आपने बताया कि हम पहले सबसे पहले इंसान हैं, तो जी, जो बिल्कुल। जो सेकंड टाइप के जो राम बताए गए हैं, उनके सबके बेसिक करेक्टर हैं 7। पहला है आनंद, जिसको हम बोलते हैं ब्लिस, क्या बात है। हर एक का। अच्छा, दूसरा है नॉलेज, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं। जानकारी ज्ञान हर एक शिक्षा। का। जी तीसरा है शांति, सुकून, जी ये हम सबको अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा बेसिक करेक्टर है, हम Peace। सबका पीस। जी चौथा है प्यार, मोहब्बत, जी नेचर से प्यार, अपने से प्यार, सबसे प्यार, ये हमारा बेसिक करेक्टर है। जी फिर आता है आपका खुशी, जी जॉय, ये हम सबको अच्छी लगती है। कि कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा व्यक्ति, नहीं यार हंसी की बात नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चाहे वो कितने भी बड़ा क्रिमिनल हो, या कोई भी हो, कुछ भी हो, हंसना सब कुछ शांति, खुशी चाहिए। जी छठा आता है आपका प्योरिटी, पवित्रता, हम जी। सबको अच्छी लगती है। जब हम कभी अपवित्र काम करते हैं तो वी डोंट फील गुड, वी फील सम काइंड ऑफ गिलानी टाइप की फील होती है, जी। क्योंकि पवित्रता हमारा बेसिक करेक्टर है। तो पवित्रता। लास्ट है अपना सातवां, जिसे हम बोलते हैं पावर, शक्ति। हम सबको शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, जी अध्यात्म को समझने की, अपने कामों करने की, ये हम सबके बेसिक करेक्टर हैं। लेकिन अब जो हम जिस युग में चल रहे हैं, हम इसको कलयुग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको क़यामत के दिन भी बोलते हैं। क्या ये कलयुग है वैसे, आपको तो सारी या सब कुछ घनघोर कलयुग?
आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी सारी, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आजकल लड़के, माँ बाप, बहन भाई, पड़ोसी, आजकल सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, कौन कैसे संबंध बनने स्टार्ट हो चुके हैं। एवरीवन नोज चीज़ें जो हम सोचते थे कि आज से 10 या 20 साल का पीछे जाए तो यू विल रियलाइज कि थिंग्स हैज बीन चेंज अ लॉट। बहुत काफ़ी हुई है सर। अब ऐसी कोई चीज़ बची नहीं है जिसको आप उसका वेट कर रहे हो। तो इस समय जो सातों करेक्टर्स हैं, बेसिक करेक्टर्स हैं, वो कम से कम होने लगे हैं, बिल्कुल कम होने ना के लगे, बराबर। सही बात है। किसी के पास कोई मल्टी मिलियनर हो सकता है, टाइकून हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है, लेकिन शांति उसके पास नहीं, सुकून उसके पास नहीं। ही इज रनिंग बिहाइंड, इजंट इट? सर इसका पता क्या मतलब है कि जैसे 20 साल पहले, 25 साल पहले मैंने एक बाइक ली थी, मुझे याद है, और मैं बाइक लेकर ना काफ़ी हॉर्न बजाता था और बाइक के स्टंट मारा करता था। और आज वही मैं हूँ जो मैं बाइक को एकदम लेफ्ट पे लेके चलाता हूँ और 20 से 25 की स्पीड पे। मेरी वाइफ एवोल्यूशन है, ये आपका एक एज का एवोल्यूशन होता है। हाँ जी। जब हम 10, 20, 15 में होते हैं, 16 में होते हैं, वो अलग एक माइंडसेट होता है। जैसे ही हमको नॉलेज गेन स्टार्ट हो जाती है, हम एक्सपीरियंस होते जाते हैं, हमको चीज़ें समझ में आने लगती है। आपकी इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन है। लेकिन जो मैं आत्मा की 7 बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा था, वो 7 ये है। लेकिन हम ऐसे युग में आ चुके हैं, वो अब मिनिमम हो चुका है, ना के बराबर रह चुका है। अच्छा। दैट्स वाई पीपल आर वेरी क्या बोलते हैं, हैसल में है, बहुत परेशान है, मंदिर भाग रहे हैं, मस्जिद भाग रहे हैं, कभी किसी बाबा के पास भाग रहे हैं, कभी किसी वृक्ष के पास भाग रहे हैं, पीपल हो चाहे तुलसी हो, है ना। हाँ जी। लेकिन अपने आप को चार्ज नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं आपको एक कंडीशन रखता हूँ कि आपको हम खाना देंगे 7 स्टार से, जी। है ना, और आपकी चॉइस का खाना होगा, आप जी। जो चाहें जब चाहें मंगा सकते हैं। लेकिन हम आपको सोने नहीं देंगे। आप कितने दिन विदाउट स्लीपिंग रह सकते हैं? आई एम गिविंग यू द फूड ऑफ योर चॉइस। मुश्किल है सर, काफ़ी मुश्किल ही, नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि सोना जरूरी है एक जीवन का हिस्सा। हाँ, तो वो हम सोना क्यों आवश्यक है, हम इस पे बात करते हैं, तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे ऊपर वाले राम से, जी। सबसे ऊंचे तल के राम से। जब जैसे आपके पास मोबाइल देख पा रहा हूँ, मोबाइल इसमें सिम किस चीज़ की है? एयरटेल की सर। एयरटेल की है। जब एयरटेल के सिग्नल टावर से नहीं टकराएंगे, जी। ना तब तक आप कॉल कर पाएंगे, ना ही आप कॉल उठा पाएंगे, ना मैसेज बिल्कुल कर पाएंगे, सर। ना अटेंड कर पाएंगे। राइट। इन द सेम वे जब हम सोने जाते हैं जी। रात में, आप सुबह जल्दी जगह, फ्रेश हैं, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया, निकल के काम पे, जैसे जैसे आवर होते जाते हैं, यू फील टायर्ड, तो आपको लगता है कि घर जाएंगे, सोएंगे। दिस टाइम में थोड़ा सा थका हुआ लग रहा हूँ। हाँ जी। जैसे हम वही प्रोसेस चल रही है। हाँ। जब आप लगता है घर जाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, फिर मतलब फील बेटर। अब सुबह जगते ही ये साइकिल चलता है। ऐसा ही हमारी सोल का साइकिल है। जब हम सोते हैं तो पहले हमें याद होता है कि आज हमने क्या किया। जैसे कि आज मैं आपको याद करूँगा कि आपसे मुलाकात हुई, है ना। हाँ डेफिनेटली सर, ये चीज़ आती है। सोते तो हमें चीज़ आती है, फिर हम डीप स्लीप में जाते हैं। एक कंडीशन आती है बिल्कुल पीस वाली, जिसमें हम सो जाते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि हमारे 7 बेसिक कैरेक्टर हैं, है ना, वही 7 बेसिक कैरेक्टर उनके जो ऊंचे तल के हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट है। ओके, कितना है? इनफाइनाइट। जो प्रकाश है ना, सब कुछ है वो इनफाइनाइट है, लेकिन जिसका कोई आदि ही ना अंत है। जब हम सोते हैं, पीस में आते हैं, तब वो रेज हमारे से मिलती है। जब हम चार्ज होती है, हमारी बॉडी चार्ज होती तो है। मेडिटेशन मतलब आप कह रहे हैं कि ना वो भी सोने करना- की बात कर रहा हूँ। आप सोने की बात करें, पहले मेरा बैठने में क्वेश्चन- आएंगे, उस पर भी आएंगे, उसके बाद की बात है। चाहे वो अच्छा आदमी हो, चोर हो, इंजीनियर हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, मतलब वर्ल्ड का कोई आदमी, जब हम सोएंगे तब वो पीस में जाएगा, तभी वो कनेक्शन होता है और सोल चार्ज होती है ना। जी। आपने कभी देखा होगा, आप सो के कभी जागते हैं, कभी पसीने, मतलब लाइट चलेगी, गर्मी का टाइम है, यू फील सो स्वेटिंग लॉट ऑफ स्वेटिंग। आप जगते समय नाश्ता करके निकलते हैं, पर लेकिन सब लोग बोले भाई क्या हो गया आज, हाँ शक्ल में 12 कैसे बजे, है ना। तो इसका मतलब कहते हैं कि हम सो नहीं पाए। हाँ सोने वाला समय आप सो नहीं पाए, इसका मतलब आपके जब आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाई, आपकी सोल चार्ज नहीं हो पाई, भले आप खाने नाश्ता करके निकले हुए हैं, जी है ना। जी जी जी, पर वो अंदर से वो नहीं है, ताजगी नहीं है। कभी कभी मच्छर काट रहे हैं, Freshness। है ना, हम ढंग से सो नहीं पाते, क्योंकि जो आपकी जो सोल है वो ढंग से चार्ज नहीं हो पाई। अच्छा। तो सोल चार्ज तभी होती है जब बिल्कुल पीस में जाएंगे, और जब जो हमारे वाहिगुरु है, मतलब जो हमारे, तभी हमारे कनेक्शन जोड़ते हैं उसमें। अच्छा। चाहे वो कहीं का आदमी हो, कोई से भी धर्म का हो, अच्छा। चाहे CM PM DM कोई हो, मतलब ये एक सत्य है, इसको आप कोई रोक नहीं सकते। कोई अभी तक इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, 11 डेज के बाद व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। 3-4 अच्छा। बार अगर बिना सोए रह गया तो उसकी न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, नर्व्स डैमेज होती है, फिर वो बंदा कोमा में जाता है, फिर बाद में वो चला जाता है। अच्छा, 11 दिन, Experiment है, मैक्सिमम you can- 11 दिन वो उठ सकते हैं। 11 डेज एंड यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, ये एक्सपेरिमेंट्स है। अच्छा। तो अब बात आती है कि हमारे पास जो 7 बेसिक कैरेक्टर है वो ना के बराबर है, और जो हमारे परम पिता हैं, शिव हैं या राम है, उसे तल के जी। वाहिगुरु हैं, वो इनफाइनाइट है।
तो हमें कनेक्शन योग करना है उनसे। जी तो मेडिटेशन एक उसी का ही पार्ट है। आजकल मेडिटेशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो है, कुछ लोग आंख बंद करके सांस पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, कोई लोग जी। एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो वो भी एक मेडिटेशन एक छोटा पार्ट है, उससे आपका फोकस बढ़ रहा है, ना कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे आपके मोबाइल को मैं आपके चार्जर के पास रखूँ लेकिन कनेक्ट नहीं करूँ तो मोबाइल चार्ज होगा आपका? नहीं होगा सर। क्योंकि मोबाइल चार्ज होने के लिए अगर 70% बैटरी है तो हमको चाहिए 100% वाला, तभी ही हम चार्ज कर पाएंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट है। ठीक है सर, तो उससे आगे- मिलाप होना जरूरी है। बिल्कुल। तो आगे हम तो इसको ही बंद करते हैं, कभी मिलेंगे तो आगे बताएंगे हाउ टू डू डेफिनेटली मेडिटेशन। हम बात करेंगे, पर बहुत ही अच्छा लगा सर सच में। ये सब चीज़ें हम सत्संग में जाते हैं ना, मेरे घर में मैं मम्मी के साथ जाता था राधा स्वामी सत्संग ब्यास। तो ब्यास में राधा स्वामी सत्संग में ना यही चीज़ें बड़े तरीके से सिखाई जाती हैं, साइंटिफिक तरीके की बातें भी होती हैं, पर आपके द्वारा सुन के भी अच्छा लगा, हुआ रिवीजन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है, जो लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब की बात सुनिए राहुल जी की। तो पहले की ये जो मैंने आपको बताया, ये अपना सबका बेसिक सबसे सीख करके एक बेसिक बनाया है, क्योंकि किसी राधा स्वामी आज तक मैं कभी नहीं गया, कैसे में नहीं गए ना जी। लेकिन चलिए, जितने वो- भी इंटरनेशनल नॉलेज हैं साइंटिफिक, हाँ जी। लाइक आपने नाम सुना होगा श्री रविशंकर, इनका भी थोड़ा दिखा है, जी ब्रह्मा कुमारी से भी देखा है, जी वो भी है। मुस्लिम से जो उनके जो हेड होते हैं, मुफ्ती होते हैं, उनसे भी बात की है मैंने, आपके यहाँ जो हेड होते हैं उनसे बात की है। तो आई केम टू नो दैट इट्स ऑल, हर एक व्यक्ति, हर एक धार्मिक आदमी एक ही बात कर रहा है, ऊपर तल की बात कर रहा है, हर एक धर्म में एक ही चीज़ बताई जा रही है कि मेरे को याद करो, बिल्कुल चाहे आपको आप सुबह 4 बजे जग के याद करो, क्या बोलते हैं उसको, अमृत वेला अमृत वेला लगाएं, चाहे आप मस्जिद में जाके उनकी अजान करें। अजान होती है तो उनका पहला नाम है, उसको बोलते हैं फजर की नमाज होती है। फजल की। तो अल्टीमेटली हर जगह यही एक ही चीज़ है, उनको याद करना है, अच्छे काम करने हैं, उससे तीसरी कोई बात ही नहीं है। और सत्य ये कि है, सबको जाना है, ये तो है, इसमें कोई रुहा नहीं है यहाँ पे। कोई इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, ये है बात ना? तो है, बिल्कुल सही बात है। हमको वही मिल रहा है जो हम कर रहे हैं। हमारा कार्मिक अकाउंट का मतलब ये होता है जो भी हम करते हैं अच्छा या बेकार, वो हमको मिलना ही मिलना है। आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं तो 10 साल में, 20 साल में, नेक्स्ट बर्थ में कभी मिलेगा। हमको जो भी मिल रहा है, तभी कहते हैं ना सर, आप इस जीवन में आए हैं तो ऐसा काम करके जाइए कि जो आपके बाद आने वाले लोग हैं वो ये कहें कि हमसे पहले जो यहाँ पे यात्री रुका हुआ था ना, ये धर्मशाला ही समझ लीजिए इस तरह की है कि जिस बंदे ने यहाँ पे आके इतना सजाया सवारा, सब कुछ अच्छा किया, सुगंधी लगाई यानी कि खुशबू वगैरह दी है। तो मतलब वो ये कहते हैं इस तरह से कि आप जब यहाँ पे हैं धरती पे, जब तक हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं। इसके अलावा कुछ जानवरों को पालते हैं। उनको पता है पेड़ पौधे जो है ना बहुत सालों तक रहेंगे, जानवर तो लंबे समय नहीं रहते, पर पेड़ पौधे जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं और वो यादगारी बन जाती है कि हाँ एक तरह से। चलिए एनीवे सर, आज थोड़ा सा व्लॉग लंबा भी है और साथ में इसको डालना भी है आज, और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर दोबारा से। आपका थैंक यू सो मच सर, वाहिगुरू जी ब्लेस यू, वाहिगुरू जी ब्लेस सबसे यू। पहले मैं सब और कुछ नहीं। ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि सरदार जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय, गुड इवनिंग।